की कोई हानि है, धनुष टूट गया, टूट जाने दो, काहे अल्लाह मचा रहे हो व्यर्थ में। हमारे भैया ने तो इसको सोचा कि ये नया होगा, नए के बुलावे में हमारे भैया ने देखा था इसको, लेकिन हमारे भैया को क्या पता था कि ये भगवान शंकर के पास रहा है। मैया पार्वती रोज एक लोटा जल चढ़ाती थी, नंदी जी अपनी जिभ्या से इसको चाटा करते थे, गजानन और खड़ानन का ये खिलौना था। अब इतने दिन वहां एक लोटा रोज जल चढ़ेगा तो ये तो सड़ ही जाएगा, पुराना हो गया था, सड़ गया था। भैया ने सोचा सब लोग कह रहे कठोर है कठोर है कठोर है, तो ये नया होगा, कठोर होगा। और उसी भुलावे में हमारे भैया ने इसको देखा, तो जैसे उन्होंने नए के भुलावे में देखा तो छुआत टूट रघुपति न दोष। हमारे भैया का कोई दोष नहीं है, क्योंकि छूने में टूट गया है, और अगर छूने में टूट गया है तो हमारे भैया का कोई दोष नहीं है। आप व्यर्थ में क्रोध कर रहे हैं। अगर हमारे भैया का दोष होता आप क्रोध करते, अच्छा लगता, लेकिन जब दोष नहीं है तो आप क्रोध ना करें पंडित जी। अब ये तुम्हारी बुद्धि का मापदंड है। कह रहा है सुनो देव सब धनुष समाना। अच्छा, देने वाले भी जानते हैं महात्मा इनको आवश्यकता है नहीं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। देने वाले ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, जानते हैं इनको जाना है महेंद्राचल, इनको चलाना है राजपाट, तो इनको धन की आवश्यकता है। बड़ी दूर अयोध्या से आए हैं तो इनको जाना भी है, तो इनको दिया जा रहा है। हमको बड़ी प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि इनकी व्यवस्था बहुत शीघ्र यहाँ से जाने की हमें करनी है। कह रहा है सुनो देव सब धनुष समाना। अब इसको कौए में और हंस में कोई अंतर ही नहीं मालूम करना है, तो उसके लिए हम क्या करें? कौआ भी उड़ता है, हंस भी उड़ता है। अब ये तो वही बात कह रहा है कि महाराज हंस भी उड़ता है, कौआ भी उड़ता है, दोनों बराबर हैं। सुनो देव सब धनुष समाना, जैसे सब धनुष है वैसे ही क्या ये धनुष था? अगर जब समान है तो इसका निर्माण क्यों कराया गया त्रिपुरासुर के समय में? सारंग से भी काम चल जाता और कोई धनुष से काम चल जाता, इसी का काहे प्रयोग किया गया? इसीलिए हमने कहा था रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न समार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। तुमने दूसरी बात कही, छूते ही टूट पिनाक पुरा, छुअत टूट रघुपति ही न दोषु। छूते ही टूट गया, दोष नहीं है कुछ। हमने तो ऐसा जान रखा, ऐसा सुना है, लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े। गाढ़े माने जितनी थी सामर्थ्य उसी से। अगर छूते ही टूट गया तो गाढ़े शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? इसलिए ये धनुष कठोर था, ये धनुष दिव्य था, इसको तोड़ करके अनुचित कार्य किया गया है। अब मैं तुम्हारी उस बात का उत्तर दे रहा हूं, असीमित और सीमित वाली। तुमने कहा था जिसको पता ही नहीं है। एक दृष्टांत आता है राजा नृग का, नृगोपाख्यान। वो रोज गौएं दान किया करता था, रोज गौएं दान किया करता था। एक दिन ब्राह्मण को दान की, वो गौ लौट करके आकर के फिर मिल गई आकर के गौशाला में। उसने दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण को दान की तो वही गौ चली गई। अब वो ब्राह्मण लेके जा रहा था, उधर से वो वाला ब्राह्मण उस गौ को ढूंढते हुए आ रहा था। आपस में दोनों ब्राह्मण मिल गए। उसने कहा मेरी गौ कैसे लिए जा रहे हो? तो लेने वाले ने कहा अरे मैं राजा से ले करके आया हूं, दान में लाया हूं। तो उसने कहा नहीं, मुझको दान में दी गई थी कल। दोनों में विवाद होने लगा। दोनों पहुंचे राजा नृग के पास। ब्राह्मण ने पूछा क्यों राजा, तुमने ये गौ हमको दान दी थी? राजा ने कहा हाँ। दूसरे वाले ने कहा क्या हमको नहीं दी थी? हमको भी तो दी थी। बोला हाँ दी थी। दोनों के में सर हिलाने लगा तो ब्राह्मणों ने श्राप दिया, सर हिलाता है बार बार तो जा तू गिरगिट हो जा। ये श्राप क्यों मिला? क्योंकि उसको पता ही नहीं था हमारे पास इतनी गौएं हैं, ये कैसे आ गई, कैसे मिल गई। इसीलिए मैंने कहा था जिनके पास असीमित होता है उनको याद नहीं रहता, उनको ध्यान नहीं रहता कि हमारे पास कितना है और कहां कहां से आ रहा है। केवल इतना है कि बहुत है। और सुने आप लोग, बड़ा ही सुंदर संवाद इसी बात। प्रभु का अर्थ समर्थ स्वामी से है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, लेकिन जहां का मैंने उदाहरण दिया था वहां पर समर्थ स्वामी नहीं मान रहा है कहने वाला, वहां केवल राजा मान रहा है। खायऊ फल प्रभु लागी भूखा, वहां केवल प्रभु राजा के अर्थ में ले रहा है। वो स्वामी केवल उसी को मानता है जिसका वो सेवक है।
अब तुम अपनी बात को लखा बहुत अच्छी तरह से लेते हो, कह बहुत अच्छी तरह से लेते हो। तुमने हमारी बात को बिल्कुल उड़ा दिया कह करके कि तुम कुछ भी कह दो, कल्प भेद हरिचरित सुहाए। तुमने हमको लखाने के लिए कह दिया, राम रमापति करधन लेऊ ये भी कह दो। ये तुम्हें कहना नहीं चाहिए। और फिर तुम कहते हो कि हम कुछ कहते नहीं है, फिर ये कहते हो हम कुछ कहते नहीं, कह सब देते हो। कल्प भेद हरिचरित सुहाए के आधार पर जो हमने अर्धालियां पढ़ी थी, क्या गलत पढ़ी थी? इसी कांड में ये पहले घटना 2 बार घटना क्यों है? इसीलिए है, एक बार पहले हो चुका है, कभी हो चुका होगा। इसीलिए उसको हम तुमको सुना रहे थे कि राम और जानकी कोई ऐसा नहीं है। पहले भी उनका विवाह हुआ है, पहले भी सीता का हरण हुआ है, पहले भी रावण ने, क्योंकि याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया भरद्वाज ने, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पट्टे की, नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत बेत तत्व सब तोरे, कहा समोई लागत भय लाजा, जो न कहूं बड़ होई अकाजा, राम कवन प्रभु पूछूं तो ही। ऐसे लिए होगा एकदम स्पष्ट प्रश्न किया उन्होंने, राम कवन प्रभु पूछूं तो ही, एक राम अवधेश तुम्हारा। ये चार प्रश्न किए उन्होंने। तो अगर हमने प्रश्न कर दिया तो क्या गलत कर दिया? तुमने हमको लखा तो दिया बहुत अच्छी तरह से, दृष्टि में लोगों को लाके खड़ा कर दिया कि आए बाएं साए जो मन में आए बक रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए तुमको। और फिर तो हमको उत्तेजित करके कह रहे हो कि हम कुछ कर नहीं रहे। नहीं तो या तो शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध होके हम गलत बोल रहे हो तो हमको टोक दो। हम शास्त्र सम्मत बात कर रहे हैं, न्याय संगत बात कर रहे हैं, उचित बात कर रहे हैं। और आज भी हम खड़े हैं तो उचित बात को लेके खड़े हैं। तुम धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में खड़े हो, शंकर जी के पक्ष में कोई व्यक्ति नहीं खड़ा हो रहा है, कोई नहीं खड़ा हो रहा है। 8 प्रकार के विवाह होते हैं, 8 प्रकार के शास्त्रों ने बताए हैं। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, आसुर विवाह। 8 प्रकार के विवाह हैं। धनुष तोड़ करके कौन सा विवाह संपन्न किया जाता है? धनुष तोड़ करके कहां विवाह संपन्न कराया गया है? अरे जो विवाह तोड़ करके संपन्न कराया गया है वो आपस में उनका जीवन कैसा रहेगा ये कभी किसी ने विचार किया? उस कन्या का भविष्य कैसा होगा ये कभी विचार किया? जब विवाह ही तोड़ करके संपन्न कराया गया है उस कन्या का जीवन कैसा होगा? पति के पास रह पाएगी आगे कि नहीं रह पाएगी? इन सब बातों पर विचार किया? नहीं किया। और फिर भी तुम खड़े हो धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में। धनुष तोड़ने वाला धनुष को शत्रु की दृष्टि से देख रहा है, फिर भी तुम खड़े हो धनुष के पक्ष में ना होकर के धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में। तो ये तुम गलत कर रहे हो राजकुमार लक्ष्मण। और आने वाले समय में याद रखना, अगर ऐसी अंधभक्ति करोगे तो तुमको भी इस संसार सागर से जाना पड़ेगा। और ये भय रहेगा किसी क्रोधी महात्मा के कारण ही। मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। और बोल लो, थोड़ा कम है बे। अरे तुम तो सब बोल के खत्म कर दी हो। हम इतना बोलते नहीं है। ये और बार कहता चलो है। ये देखो, ये सबको लग रहा है, केवल हम ही को नहीं लग रहा है। क्या? हम चाहते ये कि आप बोलो, सब कुछ बोलो, कुछ छोड़ो नहीं, लेकिन कई भागों में उसे बांट लो। इकट्ठे अगर बोलोगे तो संवाद कम और कथा ज्यादा लगेगी। तो ये इतनी लंबी लंबी बातें सब कथा में सुनाया करो, अच्छा लगेगा। देख रहे हो, थोड़ी थोड़ी चाहे जितना अच्छा बोले। चलिए, आपने कहा यही सब करेगा। अब अच्छा, आप निज कवित्व के लाग नीका, तुम तो ये समझोगे कि हमने अच्छा बोला है। आपने कहा कि भगवान शंकर के पक्ष में कोई नहीं खड़ा है, धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में सब लोग खड़े। आपकी बहुत लंबी चौड़ी वार्ता है और हम इतनी लंबी चौड़ी बात करेंगे नहीं। तुमने कहा धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में सब लोग खड़े हैं, लेकिन भगवान शंकर के पक्ष में कोई नहीं खड़ा है। एक समस्या है हमारे सामने और सब लोगों के सामने। भाई सब लोग जानते हो तो जानते हो, मैं आपकी बात का अनुकरण करूंगा। आप कहेंगे तो मैं उस पक्ष में भी हो जाऊंगा। आप केवल हमको इतना बता दें कि भगवान शंकर किस पक्ष में? भगवान शंकर धनुष के पक्ष में है या धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में? अगर वो धनुष के पक्ष में है तब तो आपका पक्ष बढ़िया है, और अगर धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में है तो हमारा पक्ष बढ़िया है। भगवान शंकर का पक्ष आप बता दो, हम भगवान शंकर के पक्ष में हो जाएंगे। एक बात। दूसरी बातें आपने कई कही है। आपने कहा 8 प्रकार के विवाह होते हैं, क्या कहीं धनुष तुड़वा कर कोई तुड़वा करके विवाह करवाया जाता है?
देखो ये जो 8 प्रकार के विवाह आपने बताए हैं, ये मनुष्यों, देवताओं, गंधर्वों, पितरों इन तक सीमित है। लेकिन चूंकि कन्या अयोनिजा है और विशिष्ट कन्या है, तो वहां ये 8 प्रकार के विवाह नहीं लगते। और जब वंश व्यवहार होगा तब नियमावली आ जाएगी। जब वंश व्यवहार होगा तब नियमावली आ जाएगी। अगर नियमावली का पालन राजा जनक करते 8 प्रकार के विवाह का, तो नारद बाबा की वाणी असत्य हो जाती। क्योंकि नारद बाबा ने कहा था अतस्त्वम अमुखे, देखिए मैं नाम छुपा रहा हूं, मैं नाम नहीं लूंगा। अतस्त्वम अमुखे अयो देहि सीताम प्रतंता, अतएव तुम अपनी कन्या अमुक को ही देना, अपनी कन्या अमुक को ही देना और किसी को मत देना। तो वो अमुक मिलेगा कैसे? वो अमुक तब मिलेगा जब धनुष बीच में आएगा। अगर धनुष यज्ञ बीच में ना होता तो वो अमुक आया ही ना होता। तो इसलिए धनुष बीच में आया तो धनुष ने मिलाया है एक दूसरे को। तो इसमें धनुष का त्याग है, धनुष का समर्पण है, आपका व्यर्थ में विरोध है और कुछ नहीं। चलिए चलिए, आपकी और वो बहुत सी बातें आई हैं, है ना। हम उन बहुत सी बातों पर चिंतन नहीं करेंगे। कई बातें, कई आपने कथानक सुनाए हैं। आपने 2-3 बार कहा यहाँ राजा माना गया, यहाँ राजा माना गया। चलिए, आपकी सोच है, आपकी बात है, आपकी अपनी बात। ईमानदारी बताओ, ईमानदारी क्या वो स्वामी मान रहा है? देखो, अगर स्वामी नहीं मान रहा तो फिर विनती करूं जोर कर। इसीलिए क्योंकि राजा है ना। राजा अगर मान रहा होता, चूंकि वो शत्रु, उनके शत्रु का दूत है, तो फिर विनती ना करता, संदेश देता। अरे वहां पर चलिए चलिए, आपकी बात सही है। हम जबरदस्ती की बात नहीं करते। अच्छा बौद्धिक व्यायाम करेंगे। चूंकि फिर देखिए, अच्छा बौद्धिक व्यायाम है। फिर इसके लिए शब्दकोश ढूंढ के लाओ, और शब्दकोश में ना समझ में आवे। चूंकि हमारी और आपकी बात जो है ये शब्दकोश के ऊपर जा रही है, और जब ऊपर जाए तो फिर अमर कोश तक पहुंचो, है ना। तो बात वहीं तक रखो जहां तक लोगों को अच्छी लगे। और इसके निर्णायक हैं, अच्छे लोग हैं, लोग निर्णय कर लेंगे। आपकी बात अपने स्थान पर है, हमारी बात अपने स्थान पर है। चलिए, आपने एक कथानक और सुनाया है, हमने कुछ कहा था आपसे। चलिए, ये सब बातें छोड़ते हैं, कुछ प्रसंग में आते हैं। और प्रसंग में हम आए। अब आपने कहा, हमने कहा, हमने तो इनसे कहा था कि राम बाबू जी से, आपसे तो कहा नहीं था कि ये क्रम अच्छा नहीं है, दोनों रखिए। तो आप उस पर भी टिप्पणी करने लगे। इतना ज्यादा आपको आता है कि जो बोलना हो बोलो, ना बोलना हो आओ बोलो। बोले हमें आवश्यकता नहीं है, इसको आवश्यकता है, राज्य चलाना है। सब लोग जानते हैं मैं ब्रह्मचारी हूँ, मुझे आवश्यकता नहीं है। सबसे ज्यादा तुम्हें का आवश्यकता है, और का कुछ मिल जाए। और इसी सुंदर प्रस्तुति में इनको आवश्यकता है, क्यों ब्याज जी भाई? अगर इनको कुछ मिल जाएगा, हाँ, क्या हमें हो सकता है भाई? अगली बार आइयो तो ढंग के कपड़ा तो पहन के आइयो। अगली बार और कम से कम इस तरह तो नहीं आओगे। कम से कम समाज में कैसे जाया जाता है उस तरह तो आओगे। क्यों भाई? घर में चाहे जैसे बने रहो, तो समाज में जाओ तो कहा आधे पहन के जाओगे। ऐसे जाना ठीक नहीं है। तो जो व्यवस्था हो रही है, हमारा वाला भी मिला के इनको दे देना। दोबारा जब बुलाना तो कह देना पूरे पहन के आओ। और इसी सुंदर प्रस्तुति में हाँ, कि तुम्हें पता ही नहीं है हंस में या कौवे में अंतर क्या होता है। तुम तो यही कहोगे दोनों उड़ते। अगर धनुष श्रेष्ठ नहीं है तो इसका त्रिपुरासुर का वध करने के लिए फिर इसका निर्माण क्यों हुआ? किसी धनुष से हो जाता, किसी धनुष से हो जाता। देखो, ये सब बातें हम नहीं कह सकते, और इन सब बातों पर हमारा कोई चिंतन भी नहीं है। उत्तर बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमारा धरातल कहता है वो कहता है हमारे जाना, हमारी जानकारी क्या कहती है। और हमारी जानकारी चूंकि ज्ञान की नहीं है, ज्ञान दृष्टि में तो बहुत सारे उत्तर हैं कि निर्माण हुआ था त्रिपुरासुर का वध करने के लिए, तो इनको कार्य करते रहना चाहिए। आतताइयों का विनाश करने के लिए तो आतताइयों का विनाश करते रहना चाहिए। तो ज्ञान में तो उत्तर बहुत है, लेकिन भक्ति का एक ही उत्तर है। क्योंकि हम भक्त हैं तो हमारा एक ही उत्तर है कि सुन अमुख। देखिए, हम फिर छुपा रहे हैं, है ना, है वहीं पे। 6वें में जाएं, 7वें में जाएं, 8वें में जाएं, 9वें में जाएं, किसी में जाएं, लेकिन छुपा के प्रयोग करेंगे। सुन अमुक भेद होई मन ताके, और श्री रघुबीर हृदय नहीं।
जाके जिसके हृदय में भगवान का वास ना हो, जिसमें भक्ति ना हो, वो भेद दृष्टि रखता है। ज्ञान में भेद होता है तो आप भेद करो, हम उस पर विरोध भी नहीं कर रहे हैं आपका कि नहीं आप भेद क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं ऐसा है, क्योंकि ज्ञान भेद करता है तो आप भेद करो। हम भक्त हैं, तुम भक्त हो। हाँ। पूछा तो ये जाता है तुम्हारे द्वारा, कहऊ ज्ञाने विराग अरुमाया, अब कवन तो भगति करऊ जेहि दाया। अगर भक्त हो तो तुम्हारा प्रश्न केवल भक्त संबंधित होना चाहिए, भक्ति से संबंधित होना चाहिए, ज्ञान से संबंधित क्यों है प्रश्न तुम्हारा भाई? तुम ये क्यों कह रहे हो? कहो ज्ञान विराग अरुमाया, ज्ञान क्यों जानना चाहते हो? एक बात तुम कह रहे हो भक्त हैं, लेकिन भक्त हो किसके? ज्ञान अखंड एक, तुम भक्त हो किसके? भगवान कहते हैं मोरे प्राण तनय तम ज्ञानी। ज्ञानी पुत्र भगवान का कैसा पुत्र है? अगर इसमें एक एक बात करो तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए एक एक कर लेंगे, कई चौपाई। और पुनः वही आदरणीय श्री कैलाश आप कह रहे हैं कि तुम ये क्यों पूछ रहे हो, कहऊ ज्ञान विराग अरुमाया, कहऊ सो भगति करऊ जय दाया, सब आप कहिए क्यों पूछ रहे हो? अगर तुम्हारे दृष्टिकोण में भक्ति ही है, फिर ज्ञान के संदर्भ में क्यों पूछ रहे हो, वैराग के संदर्भ में क्यों पूछ रहे हो? उसका कारण है क्योंकि लक्ष्मण जो पूछ रहा है वो अपने लिए नहीं पूछ रहा है। लक्ष्मण जो पूछ रहा है वो अपने लिए नहीं पूछ रहा है, वो संसार के लिए पूछ रहा है। आगे का सूत्र है, देखो पढ़ो। ईश्वर जीवई भेद प्रभु सकल कहऊ समुझाई, और जाते हो चरण रति शोक मोह भ्रम जाय। जाते होई चरण रति, वो सारे भेद हमें बतला दो जिससे आपके चरणों में प्रेम हो जाए। तो क्या लक्ष्मण अपने लिए मांग रहा है? अगर अपने लिए मांग रहा है तो फिर बारही ते निज हित पति जान, और लक्ष्मण राम चरण रति। तो लक्ष्मण के जीवन में चरण रति है, लेकिन लक्ष्मण जो जानना चाहता है, जो पूछना चाहता है, वो अपने लिए नहीं, वो संसार के लिए पूछ रहा है। उत्तर यही है, देखो बेटा। हाँ बताओ। बारही ते निज हित, कब? जब निज हित तुम जान रहे हो, केवल अपना हित देख रहे हो, तब चरण रति मान रहे हो। जो तुमने चरण रति मानी है वो निज हित देख करके, ये हमारे बड़े हितैषी हैं, ये हमारे बड़े काम आएंगे, इसलिए चरणों में रति मान रहे हो। और तुम वहां जो कह रहे हो संसार के लिए, वो संसार के लिए नहीं है बेटा, क्योंकि स्पष्ट कर रहा है दोहा, ईश्वर जीवई भेद कस सकल कहो समुझाए। समझाए का अर्थ क्या होता है? तुम समझना चाहते हो, तुम्हारी समझ के बाहर थी ये बात, इसलिए तुम समझना चाहते हो। तभी भगवान ने कहा थोरे माह तब कहूं बुझाई, सुनहु तात मति मन चितलाई। वहां समाज को भगवान नहीं कह रहे हैं, वो तुमको कह रहे हैं। सुनहु तात एक वचन, और कैसे सुनो? मति मन चितलाई, तीनों को लगा करके सुनो जो मैं तुमको बताने जा रहा हूं, ये बात है। चलिए आप ये सोच रहे तुम्हें नहीं पता है, और अगर नहीं पता है तो उसके बहुत पहले एक स्थान पर ज्ञान भक्ति और वैराग्य से युक्त चर्चा हमारे द्वारा हो चुकी है। तो ये न बताओ कि हमें नहीं पता है ना? सपने होई भिखारी नप या काहू न को सुख दुख कर दाता, सारी ज्ञान भक्ति और वैराग्य से अगर नहीं पता तो फिर ज्ञान भक्ति और वैराग्य से युक्त चर्चा हुई कैसे, अगर नहीं पता तो? हाँ, दूसरा आपने कहा कि वो कह रहा है तो वे समझाने के लिए। अच्छा, एक आरोप आपने लगाया, बोले बारही ते निज हित पति जानी, अपना हित अपना हित जान करके तुम रति मान रहे हो, तो ये तो अच्छी बात है। हम तो आप सब लोगों से भी कहेंगे, हम आप सब लोगों से भी कहेंगे कि संसार से अपना हित न ढूंढो, संसार में अपना हित दूसरे से न ढूंढो। अगर हित किसी से चाहिए तो श्री राम जी से ढूंढो, राम जी से चाहो और राम जी से मांगो।
अगर राम जी से जुड़ करके हम अपना हित देख रहे हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि आचार्य वाणी कहती है, क्या कहती है? बोले स्वार्थ साचे जीव कहूं एहा, और बोले मन क्रम बचन राम पद। ये सच्चा स्वार्थ है, और अगर ऐसा स्वार्थ है हमारे जीवन में तो लक्ष्मण धन्य है। ये स्वार्थ सबको करना चाहिए। अब रही बात ज्ञान और भक्ति की, तो भ्रमण चाहे जितना करते रहो, ज्ञान में चाहे जितना भ्रमण करते रहो, लेकिन लौट के आना तुम्हें भक्ति में ही पड़ेगा। लेकिन भक्ति करोगे किसकी, ये भी तो उसका उत्तर दो। हमने प्रश्न रखा था, भक्ति करोगे किसकी? ज्ञान अखंड एक सीतावर। ज्ञान का स्वरूप कौन है? अखंड एक सीतावर। भक्ति का स्वरूप नहीं है वो ज्ञान का स्वरूप है। भक्ति तुम करोगे किसकी? उस ज्ञान अखंड की। एक बात तुमने एक बात कही कि उसके बहुत पहले हमने बताया था उसको, ज्ञान विराग और ये सब किसको बताया था? उस सांसारिक जीव को, उस सांसारिक जीव को तुमने बताया था, निषाद को तुमने बताया था। और क्या बताया था? क्या ये सही ज्ञान बताया था उसको? तुमने क्या कहा? काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने कर्मों का भोग व्यक्ति भोगता है। और उसको दुख क्यों हुआ था? उसने जब देखा कि तेसी राम साथरी सोए, श्रमित बसन बिनु जाई न जोए, भूपति भवन सुहाए सुहावा, सुरपति सदन न पटतर पावा। जिसको उसने ऊंचे ऊंचे महलों में सोते देखा, उसको घास पर सोते देख रहा था, तो उसको कष्ट हुआ कि कहां ये दास दासियों के बीच में सेवा लेते थे, आज घास पे पड़े हैं। तो उसको कष्ट हुआ, तो उसने अपना दुख व्यक्त किया। तो तुमने उसको क्या उत्तर दिया कि भैया निषाद, कोई किसी को दुख नहीं देता है, अपने कर्मों का भोग व्यक्ति भोगता है। तो जिसको वनवास मिला, क्या उसने ऐसा कोई कर्म किया है जिसके कारण उसको भोग भोगना पड़ रहा है? चलो इस यहां पर थोड़ी सी